उसका नाम था चितर बंजारा। क्या नाम था? तब उदयपुर नहीं हुआ करता था, उदयपुर के पास में एक गांव पड़ता था, उस गांव का नाम था पिछोली। कौन सा गांव था? उस पिछोली गांव में झील बनाई। पिछोली झील, पिछोली झील, पिछोली झील करते करते अब हम क्या बोलते हैं? तो पिछोला झील कौन से राजा के टाइम में बनी? राणा लाखा। बनवाई किसने थी? किसने बनवाई? एक चितर नाम का बंजारा, उसने कौन सी झील बनवाई थी? अब तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आ गई, उदयपुर के अंदर ही आ गए, पहले एक गांव हुआ करता था पिछोली, यहां पर लिखो। चितर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। चितर बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। चितर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। चितर बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। मेरा बताया हुआ आपको कि बंजारे घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, बताई थी मैंने। कहां पढ़ा था हमने ये बात? हाँ, गोविंद गिरी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? वेदसा। कौन से परिवार में? बंजारे कौन होते हैं? व्यापारी होंगे, तो व्यापारियों के पास पैसा कम या ज्यादा? ज्यादा पैसा है, तो किसी व्यक्ति के पास पैसा, उसने कहा सोसाइटी को वापस कुछ दिया जाए, तो सोसाइटी के लिए क्या बना दी जाए? झील। उसने कौन सी झील बनवा दी? पिछोला। इस पिछोला झील के पास में एक कोई महिला का चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा। किसका चबूतरा है? आप लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। नट एक जाति होती है जो रस्सी का खेल दिखाती थी। दो साइड में पिलर बांधे, पिलर बांध के बीच में एक रस्सी बांध दी, एक महिला उसके ऊपर चलती है। नट की पत्नी, इसलिए क्या हो गई? कहते हैं ऐसी कोई एक नट था, वो एक बार राणा जी के दरबार में, और उसने राणा जी को आके कहा कि भाई मेरी पत्नी है वो नट, वो रस्सी का खेल दिखाती है। तो राजा ने कहा भाई इसमें क्या बड़ी बात है, दुनिया के सारे नट है वो किसका खेल दिखाते हैं? रस्सी। उन्हें मेरे वाली पत्नी अच्छा दिखाती है, क्या क्या कर सकती है कि वो पिछोला क्रॉस कर सकती है। राणा जी ने कहा सुबह से मैं ही मिला मजाक करने के लिए, पिछोला कितनी लंबी है पता तेरे को? उसने कहा साहब कर दे पिछोला क्रॉस तो राणा जी ने कहा पिछोला क्रॉस कर दे तो आधा मेवाड़ तेरा। क्या दे दिया जाएगा? तो ठीक है साहब, संडे को ही करवा लो। घोषणा करवाई गई कि सर नटनी क्या क्रॉस करेगी? पिछोला। लोग दूर दूर से देखने के लिए इकट्ठे हुए और कहते हैं कि भाई नटनी आधी पिछोला क्रॉस कर गई थी। और जनता सारी उटिंग रहेगी, यस कम ऑन, थोड़ा सा और बचा है। बस राणा जी का कलेजा धक धक करे। राणा जी बैठे बैठे सोचे कि आधा मेवाड़ जाएगा, अब देना किधर से? इधर से दूं, इधर से दूं, इधर टैक्स इतना आता है, इधर टैक्स इतना आता है। तभी राजा ने देखा कि उसके आसपास के जो मंत्री है वो भी बड़े उत्साहित हो रहे हैं कि बस मजा आ रहा है, मजा आ रहा है गेम के अंदर। तो राणा जी ने पास में कोई मंत्री बैठा था, उसको कहा रहे मैं थप्पड़ मारूंगा, तुम क्यों खुश हो रहा रहता? तो उसने कहा देखो देखो बस थोड़ा सा ही बचा है, क्रॉस करने वाली है। अरे का ये क्रॉस कर गई तो मेरे को आधा मेवाड़ देना पड़ेगा, और आधा मेवाड़ दिया तो बाद में मैं आधे मेवाड़ के राजा बचूंगा, और मैं आधे मेवाड़ का राजा होऊंगा तो फिर मंत्री भी आधे होंगे, तू हटेगा? तो उसने कहा सॉरी सर, क्या करना है आप तो बताओ। तो मुझे नहीं पता है क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नटनी का बच्चा पास में खेल रहा था, उसने बच्चे को बुलाया, बच्चे को थप्पड़ मारा तो बच्चा रोया मम्मी। मम्मियों का ध्यान बच्चा जब भी रोता चला ही जाता है, या दूध उफड़ता है तो हो जाता है। मेरे कभी नहीं समझ में आया कि महिलाओं के नाक इतने तेज कैसे होते हैं। कई बार अपने खुद रसोई में बैठे होते हैं, अपने आंख के सामने दूध उफड़ रहा होता है तो भी नहीं पता होता है। मम्मी गाय वाले बड़े से भाग के आती है, अरे दूध उफड़ गया, ध्यान नहीं दिया, कहाँ? अरे तेरे सामने उफड़ गया। अपनी नाक बंदी रहती है, उनको पता चलता है। तो जैसे बच्चा रोया, महिला को पता चला, कंसंट्रेशन का खेल है पूरा, रस्सी भी तो चल रहे हो आप, जैसे ध्यान भटका, वो गिर गई बेचारी। फिर पिछोला में डूबने से मृत्यु हो गई, तो उसकी याद में बाद में चबूतरा बनाया गया, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? नट। हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़। मेवाड़ के पास में एक छोटी सी रियासत और हुआ करती, बूंदी। कौन सी रियासत थी? चौहान वंश का शासन था। कौन से वंश का? चौहानों की एक ब्रांच थी यहाँ पे, हाड़ा। कौन सी ब्रांच थी? चौहानों की हाड़ा ब्रांच का शासन था। इसलिए इन हाड़ाओं की जो भी लड़कियां होती उनको बोलते हाड़ी रानी। क्या बोलते? हाड़ाओं की जो भी राजकुमारियां आती उनको क्या बोलते? मेवाड़ के पास में था तो मेवाड़ वाले खूब सारे राजाओं की शादी बूंदी हुआ करती थी, हाड़ी रानियां वहां से आती। ऐसे लाखा कोई एक शादी बूंदी करके आए। वो जो हाड़ी रानी थी, शादी के 3-4 दिन बाद एक दिन उसके पास महल में बैठ के खाना खा रहे थे, तब लाखा जी ने उस रानी से कहा कि भाई तुम्हारा मन तो लग गया है यहाँ पे? उसने कहा हाँ लग गया। यदि कोई दिक्कत आए, मन नहीं लगे तो घूम लेना थोड़ा, अपना चित्तौड़ खूब सुंदर है, खूब बाहर देख के ना महल वगैरह। उसने कहा घूम लिया। तो लखा जी ने पूछा कैसा लगा मेवाड़, कैसा लगा चित्तौड़ हमारा? उसने कहा अच्छा है।
लाखा जी ने वापस कहा केवल अच्छा ही है। उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, पर बूंदी जितना अच्छा नहीं है। तो लाखा जी खाना खा रहे थे, हाथ में ही रुक गया। लाखा जी ने कहा ये रिपीट करना। और उसने कहा अरे बूंदी बहुत सुंदर है, आपने कहाँ देखा है, आप इस बार चलो, आप तो शादी में आए थे, पूरा देख नहीं पाए, मैं दिखाती हूँ, बूंदी वाकई बहुत सुंदर है। पर चित्तौड़ भी ठीक है, पर बूंदी बूंदी है। लाखा जी ने कहा इसका मतलब तूने पूरा चित्तौड़ नहीं देखा। वो आगे गोरा बादल के महल, पद्मिनी के महल सारे देख लिए। उसने कहा अरे पूरा देख लिया जी, पर बूंदी बूंदी है। पर उस रानी को लगा कि लाखा जी नाराज हो रहे हैं, तो उसने कहा बात छोड़ो, आप तो खाना जिमो, चित्तौड़ भी अच्छा अच्छा है, मैंने देख लिया अच्छा है। लाखा जी ने कहा नहीं सही सही बता, बूंदी अच्छा है कि चित्तौड़ अच्छा है। उसने कहा बूंदी। लाखा जी ने खाना बीच में छोड़ा, बाहर आए। बाहर आके अपने सेनापति को ऑर्डर दिया कि सेना की तैयारी करो, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। मेरा यह मानना है कि दुनिया का सबसे अच्छा किला चित्तौड़ है, पर रानी का कहना है कि चित्तौड़ से अच्छा क्या है, बूंदी, तो बूंदी गिरा दिया जाए। जब बूंदी होगा ही नहीं तो फिर सबसे अच्छा किला कौन सा। लोगों ने, मंत्रियों ने आगे समझा कि साहब ऐसे मत करो, जवाई हो, 3 दिन पहले तोरण मार के आए थे, आज तलवारें मारोगे बुरे लगेगा, लोग कहेंगे काहे का जवाई है। लाखा जी ने कहा मैंने सौगन खाई है, जब तक बूंदी का किला नहीं गिराया जाएगा अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। फंस गए। रानी को जाकर कहा कि डाकी को क्या कह दिया इसको तूने। रानी आई, उसने समझाया कि अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या। अच्छा। ला, लाखा जी ने कहा कोई मजाक नहीं है, मैंने 3 बार पूछा था, सही से बता दे, तूने तीनों बार कहा था सबसे अच्छा किला कौन सा है। फिर कोई एक मंत्री जी सियाने थे आपकी तरह, वो आए, उन्होंने आगे कहा साहब एक काम करते हैं, असली वहां बूंदी पर अटैक करने जाएंगे, समय भी लगेगा, कब तक आप अपनी वो कसम लेके रहोगे, और नया नया अटैक करेंगे, बुरा भी लगेगा शादी के बाद में। एक काम करते हैं, चित्तौड़ के बाहर एक कमरा बनाते हैं, उस कमरे के ऊपर लिखते हैं बूंदी का किला। तो अभी आप नकली बूंदी गिरा दो। क्या गिरा दो। नकली बूंदी बनाते इसको गिरा दो, फिर थोड़े दिन बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद जाके असली भी गिरा देंगे, तो तब तक थोड़ा माहौल भी शांत हो जाएगा। नए नए ब्याह में ऐसा नहीं करते हैं। लाखा जी ने कहा जो करना फटाफट करो, भूख लग रखी है। तो फटाफट चित्तौड़ के बाहर एक कमरा बनाया गया, उस पर बोर्ड लगाया गया बूंदी का किला। लाखा जी सेना लेकर रवाना हुए, का बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, जो कोई बीच में आएगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जैसे किला आया, लाखा जी का बस लाखा जी खड़े हो जाओ, वो दिख रहा है सामने, एक तीर मारो गिर जाएगा, इंटें जचा रखी है हमने तो। कहते हैं लाखा जी जैसे तीर चलाने लगे, सामने की तरफ से एक तीर है। लाखा जी का चेक करो जाके उधर कौन है। अभी भी अपने घरों में रिवाज होता है कि अपने जब बहन की शादी करते हैं तो अपने परिवार का कोई एक सदस्य बहन के साथ जाता है जब वो पहली बार जाती है। उधर उस हाड़ी रानी जो बूंदी की आई थी, उसका भाई साथ में आया हुआ था, कुंभाहाड़ा। क्या नाम था। 15 एक साल का एक लड़का था कुंभाहाड़ा, वो सामने से तीर चला रहा था। पकड़ के ले गया कि आप बड़ा साड़ा ही है। अरे इसकी क्या दिक्कत है। उसने कहा छोड़ो, पहले हाथ छोड़ो मेरे। पर मैंने सुना है कि तुम लोग ये जो कमरा बना रखा है, इसको नकली बूंदी बोल के इसको गिराने के अपनी कसमें वस्में पूरे करने वाले हो। अरे कहा हाँ यार, तू साइड में हो जा, पर पहले कसम पूरी करने दे, लाखा जी को भूख लग रखी है। उसने कहा नहीं, बूंदी भले ही असली हो भले ही नकली, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी नहीं करने दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि मेरी आंखों के सामने तू भी, अब तुम अभी जश्न मनाओगे कि हमने बूंदी गिरा दी, बूंदी गिरा दी, और मैं देखूं ना, तो तू क्या करेगा। मैं लड़ूंगा। अरे तू अकेला क्या करेगा, पूरी सेना है। उसने कहा मर जाऊंगा, पर मेरी आंखों के सामने जीते जी बूंदी नहीं गिराई जाएगी। उस लड़के को मारना पड़ा, तब जाके लाखा जी कसम पूरी हुई। तो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया। इसलिए बाद में इतिहासकारों ने कहा हमारे कि नकली गढ़ दिदो नहीं, बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन, असली गढ़ प्राण। जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया, तो असली किले तो कई सारे युद्ध करने पड़ेंगे आपको। लिखो, कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड वाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड वाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड वाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं। मेवाड़ में वंश कौन सा है। गोहिल वंश। गोहिल वंश का कौन सा राणा पढ़ रहे हैं हम। राणा लाखा। कौन सा राणा पढ़ रहे हैं। राणा लाखा का जो सबसे बड़ा बेटा था ना, उसका नाम था चुंडा।